class. Today I am going to start your next chapter, that is cell, and this is lecture number 1. So we are going to learn about the cell, about the introduction of the cell, about the parts of the cell. So let's see what's the introduction. A cell is the structural and functional unit of life. It is the building block of which all living organisms are made and the smallest unit of the life capable of all the living functions. It is defined as a mass of protoplasm bounded by a plasma membrane. सेल किसे कहते हैं? फर्स्टली सेल इज़ द स्ट्रक्चरल. सेल क्या है? हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन भी डिसाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने किसी दीवार को देखा, किसी वॉल को देखा, तो उस वॉल में सबसे पहली चीज़ क्या थी? ब्रिक थी. फिर वही ब्रिक को रिपीट करके पूरी वॉल बनी. तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? दैट इज़ ब्रिक. ऐसे हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज़ सेल. और यही ईंटें मिल करके क्या करते हैं? उस पूरे दीवार का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ऐसे ही सेल मिल करके हमारे किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उस ऑर्गन का फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक. इसीलिए क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक. मीन्स हमारी बॉडी की जो पूरे स्ट्रक्चर है उसको बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, जो सबसे छोटा ब्लॉक है, वो क्या है? सेल है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट. फॉर एग्जाम्पल कि जिसका काम कम है उनके सेल्स छोटे होते हैं. नर्व सेल देखिए, नर्व सेल बॉडी के किसी भी हिस्से से मैसेज को ब्रेन तक सेंड करना होता है, इसीलिए सबसे लंबे सेल्स होते हैं, दैट इज़ नर्व सेल. तो फंक्शन भी वही डिसाइड किया, सेल लंबे हैं इसीलिए उनका फंक्शन भी ज़्यादा है. तो ये देखिए इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये सेल दिखा सबसे पहले कॉर्क में. कॉर्क में मीन्स प्लांट में. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था. लेट्स सी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल. रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया, एन इंग्लिश मैन एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन ऑब्जर्व अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. ट्री के बार्क में, बार्क मीन्स स्टेम में बाहर जो मोटा सा टुकड़ा होता है, उसमें उन्होंने देखा कि कुछ सिमिलर डिज़ाइंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं. फिर उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने इसका नाम दिया सेल. सी दीज आर सम, ये है बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम आपको एक एक करके बताएंगे. ये देखिए, ये प्लांट सेल, इसमें एक बड़ी सी जगह दिख रही है खाली बीच में. दैट ब्लैंक स्पेस इज नोन एज वैक्यूम, बट दिस इज एम्प्टी इन दिस फिगर. इस फिगर में ये नहीं है, ठीक है. तो प्लांट और एनिमल सेल में कुछ मेन डिफरेंस है. प्लांट सेल में एक बाहर सिंगल, एनिमल सेल में बाहर एक सिंगल लेयर पाई जाती है जो इस पूरे सेल को कवर करती है, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन प्लांट सेल दे आर 2 लेयर्स. प्लांट सेल में 2 लेयर्स हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक है सेल वॉल. 2 लेयर पाई जाती है. 2 डिफरेंस हो गए. प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, सो दैट्स वाई दे हैव अ पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, बट एनिमल्स डिडंट हैव. लेकिन एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना पाते, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तो एनिमल में एब्सेंट होता है. नेक्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब हम एक एक करके आपको बताते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. Cell membrane or plasma membrane. A cell is essential a tiny bag of living matter. The covering of this bag is called the cell membrane. जो कवर करता है इस पूरे सेल को, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मीन्स एक पतली झिल्ली जो उसे कवर करती है. जैसे आप पैकिंग करते हो किसी चीज़ की, वैसे ही. तो उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट. एक तो सेल के शेप और साइज़ को बचाता है, और जो सेल के अंदर के कंटेंट है उनको दूसरे सेल में मिक्स होने से भी बचाता है, अलग करता है, सेपरेट करता है. इट एक्ट्स लाइक ए सेंट्री अलाउंग ओनली सम थिंग्स टू एंटर एंड लीव द सेल एंड शॉपिंग अदर्स. जैसे आपने देखा है कि हमारे घरों में गार्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, या किसी सोसाइटी में, या आपने पब्लिक प्लेसेस पे देखा होगा, जिसकी नेसेसिटी है उन्हें ही जाने देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट अलाउज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू पास. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है सेल को, तो वो पास होने देते हैं. एंड लेट्स वेस्ट पास आउट ऑफ इट. और जो सेल के अंदर का वेस्ट होता है उसे बाहर जाने देते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव मीन्स कि जो ज़रूरत है उन्हीं चीज़ को अंदर आने और बाहर जाने देते हैं, हर किसी को नहीं जाने देते, तो इसीलिए कहते हैं सेलेक्टिव. नेक्स्ट, सेल वॉल. सेल वॉल पाया जाता है सिर्फ प्लांट्स में. प्लांट सेल हैव एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल called the cell wall. It is thick, rigid and permeable.
मोटा होता है, सख्त होता है और परमिएबल होता है, मतलब चीज़ों को आने जाने देता है। एंड इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज, और ये कार्बोहाइड्रेट का मिलकर बना होता है जिसे सेलुलोज कहते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी में सारे पार्ट्स सेल के एम्बेडेड होते हैं। It consists of a jelly-like fluid with various structures such as the nucleus floating in it. These structures are called organelles. इन्हीं सारे structures को organelles कहते हैं. Salt, protein, sugar and other substances are dissolved in this fluid. बाकी के सारे substances इसी fluid में dissolve होते हैं. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस होता है, और इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। पूरे सेल में कौन कौन सा फंक्शन कैसे होगा ये डिसाइड न्यूक्लियस करता है। तो ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, सभी सेल में न्यूक्लियस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर ऑलमोस्ट द एक्सेप्शन। केवल रेड ब्लड सेल जो हमारा ब्लड है उसमें न्यूक्लियस, सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल के सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज़ कंट्रोलर ऑफ द सेल। केवल रेड ब्लड सेल मीन्स हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। द न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि सेल के सारे फंक्शन को यही डिसाइड करते हैं। इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ये यूजुअली स्फेरिकल होते हैं या ओवल होते हैं शेप में। इनसाइड इट देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। इनके अंदर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स हैव जीन अरेंज इन अ लीनियर फैशन। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनमें जीन, सबसे छोटे टुकड़े को क्रोमोसोम के जीन कहते हैं, और वो एक लाइन से उसमें अरेंज होते हैं। सी दिस इज़ न्यूक्लियस। ये देखो बीच में ये न्यूक्लियस है, और ये बाहर का स्पेस है न्यूक्लियस के अंदर का। ये न्यूक्लियस है पूरा। इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ नोन एज द क्रोमेटिन्स। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिविंग सेल एंड इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल। देखो स्फेरिकल है, ओवल है, और सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके 4 पार्ट है। बाहर जो कवर करता है दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इज, अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से क्लियर है कि एक लेयर जो कवरिंग करती है, और न्यूक्लियर मीन्स कि न्यूक्लियस को कवर करने वाले मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस को कवर करती है। इट इज़ परमिएबल एंड कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो अगर न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन कवर नहीं करता तो दोनों ही लिक्विड सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए दोनों का अलग अलग मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट कंटेन क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस। की सेल न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं और एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज न्यूक्लियोलस, जो अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया है। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोलस। इट इज़ स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो स्फेरिकल बॉडी है दैट इज़ न्यूक्लियोलस एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ RNA एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट सी द क्रोमोसोम्स। आपको पता है कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इट हेरिडिटरी यूनिट, ये क्या है, द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स आर द जीन। अब क्रोमोसोम का जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसे जीन कहते हैं, और ये हेरिडिटरी यूनिट है, मतलब कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको उनके न्यू इन्फेंट्स में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है,
तो दैट इज़ द हेरिडिटरी यूनिट्स. सी वी हैव सम सिमिलर आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर पेरेंट्स, कि हम भी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं. तो क्या है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज़ नोन एज द chromosomes. They are responsible for the transmission of character from parent to the offspring. Nucleus along with this role of in inheritance regulate and control different metabolic activity in the cell. सेल में होने वाली different metabolic activity को ये control करते हैं. नेक्स्ट वैक्यूल, अभी आपने देखा था प्लांट सेल में एक बड़ा सा खाली सा स्ट्रक्चर. द सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय ए लार्ज वैक्यूल. यू मे हैव नोटिस इट इन सम ऑफ द प्लांट cell you observe. It is a sac-like structure filled with fluid. Food waste pigment and other substances are dissolved in this fluid. फूड या वेस्ट मटेरियल वो इसी में स्टोर होते हैं. सम प्लांट सेल हैव ए नंबर ऑफ लार्ज वैक्यूल. कुछ प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल होते हैं, बट एनिमल सेल्स में मोस्टली नहीं पाए जाते हैं. अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे. वैक्यूल्स आर नॉट सो कॉमन इन एनिमल सेल. व्हेन दे अकर दे आर मच स्मॉलर इन साइज. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. These organelles are not present in animal cell. आपको पता है प्लास्टिड मीन्स प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट तो ह्यूमन में नहीं पाया जाता. आप सबको पता है कि वी आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड बिकॉज वी डिडंट हैव द क्लोरोप्लास्ट. तो पिगमेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट. अ टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Only green parts of plant have chloroplast. There are two other type of plastid called chromoplast and leucoplast. Chromoplast आप प्लांट में जो रंग बिरंगे पौधे देखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होते हैं, जो कलरलेस होते हैं. Chromoplast contain pigment which give fruit and flowers their color, and leucoplast store food and are found in the storage organ of plant. Next, endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a network of the tube-like structure, जो कि न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है. ट्यूब-like स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इट राइबोसोम, उनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं. जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं दैट इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं दे आर नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द कोलाइडल मैट्रिक्स. एक तो इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. अब राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लियर है कि राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं. राउंड बॉडीज फाउंड either in the side in the cytoplasm or attached at the surface of the endoplasmic reticulum. They are composed of ribonucleoprotein. ये ribonucleoprotein से मिलके बने होते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. The main function of ribosome is to act as a platform or workplace for the synthesis of protein. Next, the mitochondria, and the most important part of the cell. Mitochondria are small rod-shaped organelle found in large numbers. Each mitochondria is bounded by two membrane, outer and inner, and the outer membrane is smooth and the inner membrane is pushed inward and intravels, forming crete or the cristae. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल लेयर्ड होते हैं. अंदर वाली लेयर मुड़ी हुई होती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं. द क्रिस्टी लाई इन अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स. Mitochondria process enzyme necessary for the oxidation of carbohydrate, and this process release energy in the form of the ATP. This is why mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Mitochondria have their own DNA and ribosome. Mitochondria क्या काम करते हैं? ईजी शब्दों में समझो कि जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. वो होता है ATP के फॉर्म में, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ट्राई मीन्स 3. वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, जिसे कहते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ADP. तो 3 को 2 में कन्वर्ट किया तो एक मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करता है. हर एक सेल में ये काम होता है, और हमें अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपने काम के लिए एनर्जी इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है. इसीलिए हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जो पावर हाउस है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है.
Golgi body, they store, modify, package and condense protein synthesis in the ribosome. ये स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग में मदद करते हैं गोल्जी बॉडीज़ और प्रोटीन सिंथेसिस में भी। तो ये सारे पार्ट्स आपको सेल के स्ट्रक्चर में दिखेगा। आसानी से सबसे पहले स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए, फंक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। दीज सैक लाइक, ये छोटे छोटे सैक लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेन एंजाइम, जिनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंड दीज एंजाइम आर सिंथेसाइज इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम किस में पाए जाते हैं, किससे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, विच आर ब्रॉट टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड by the Golgi complex. They occur in animal cells and in the meristematic cells of a few plant. क्या काम होता है, ये एनिमल सेल और कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी सेल में जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, सेल्स पुराने हो गए हैं या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरिजिन मैटर्स आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनके साथ साथ खुद भी उन्हें पहले इनगल्फ कर लेते हैं, उनके साथ साथ खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए दे आर नोन एज द सुसाइड बैग्स, इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। They help in breaking down, digesting large molecule of the cell. They work in defense against bacteria and virus. During starvation, lysosomes act on their own cellular organelle and digest them. This result in cell death. Hence, lysosomes are called the suicide bags or the demyelination squads. इसीलिए इन्हें suicide bags भी कहते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी बॉडी में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको तो ये नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ साथ खुद भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Next is centrioles. The centrosomes is a distinct region of the cytoplasm close to the nucleus of animal cell. It usually has two central granules. Centrosomes जो है वो पाए जाते हैं सिर्फ एनिमल सेल में। The centriole छोटे से हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं and they are arranged in a right angle of the each other. तो इन शॉर्ट काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीज़न, जब सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेते हैं तो सेल में डिवीज़न करके एक सेल से दो सेल के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल्स ही इनिशिएट भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो सेंट्रियोल्स मूव टू द पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ chromatins, daughter chromosomes in the daughter cell. They help in formation of cilia and flagella. सीलिया और फ्लैजिला भी कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं जो इनको मूव करने में मदद करते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोसोम में, सीलिया और फ्लैजिला, और इनसे नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दीज आर सेल, ये जितना अभी तक आपने पढ़ा वो थे सेल के ऑर्गेनेल, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये क्या है कि सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जो शुरुआत में पाए जाते थे, जब इवोल्यूशन शुरू हुआ तो जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म बने वो थे प्रोकैरियोट्स। दीज आर सेल्स हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता था। ऑर्गेनिज्म विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया क्या है, प्रिमिटिव है, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन तक या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नहीं पाया जाता था। यूकैरियोट्स क्या है, वो प्रोकैरियोट्स के बाद जो आए, जो डेवलप्ड थे। सो दीज आर सेल्स हैविंग अ वॉल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑर्गेनिज्म विथ ट्रू न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोट्स। मैन, एलिफेंट एंड ओनियन, इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सारे ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल जो हमारे में, एलिफेंट में, ओनियंस में पाए जाते हैं, दीज आर नोन एज द यूकैरियोटिक सेल। तो आपका सेल चैप्टर पूरा खत्म हुआ इस लेक्चर में। आई होप ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इन द क्लास। तो तब तक के लिए, जब तक कि हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।